अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसी चीज़ आप हज़रात को बतलाने वाले हैं कि आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे और जितने भी ढोंगी बाबा हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के बनाने का मकसद भी यही है कि आप ऐसे लोगों से होशियार रहें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। क्या है पूरा मामला, मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरठ की एक खातून अपने लापता शौहर की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, आला हुकाम से मुलाकातें की, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका शौहर उसे कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में तैनात गोपी चंद अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता था, जो कि दिल्ली में रहता था, जबकि उसकी बीवी मेरठ में रहती थी। तकरीबन 1 साल कबल गोपी ने अपनी बीवी को कत्ल करने की तैयारी की थी और उसके लिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। गोपी चंद ने उत्तर प्रदेश के सरजेपुर के एक तांत्रिक गणेशानंद से राब्ता किया। तांत्रिक ने गोपी चंद को यकीन दिलाया कि वो अपने तंत्र के इल्म से रेखा को मार डालेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लोग महसूस करेंगे कि वो बीमारी से मर गई है। इस काम के लिए गोपी चंद ने गणेशानंद को तकरीबन 4.5 लाख रुपए भी दिए। वक्त गुजर गया। इस साल मार्च के महीने में गोपी चंद ने 14 दिन की छुट्टी ली और बराह रास्त गणेशानंद के पास गया। उसने गोपी चंद से कहा कि एक आखिरी साधना और होनी है, फिर वही होगा जो वो चाहता है। तांत्रिक ने गोपी चंद को साधना के लिए कुछ चीज़ें लाने को कहा। उन्होंने बताया कि ये साधना रात को नदी के किनारे की जाएगी और एक मुर्ग की बलि देनी होगी। उस वक्त तांत्रिक ने गोपी चंद से मजीद 1 लाख रुपए लाने को कहा। गोपी चंद 26 मार्च को शाम को सारा सामान लेकर तांत्रिक गणेशानंद के पास पहुंच गया। वो दोनों बाइक पर नदी के किनारे पहुंचे। उसके हाथ में एक मुर्ग था जिसकी बलि देनी थी। इसके अलावा वो तंत्र साधना की कुछ चीज़ें लेकर दरिया के किनारे बैठ गए। कुछ मंत्रों के बाद तांत्रिक ने मुर्ग की बलि दे दी। फिर उस तांत्रिक ने अपनी छुरी गोपी चंद की तरफ मोड़ दी और उसका भी सीधा गला काट दिया और लाश को वहीं नदी में फेंक कर फरार हो गया। लापता होने पर बीवी ने पुलिस को तांत्रिक के बारे में बताया। पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछगछ में बताया कि उसकी बीवी का साधना के जरिए कत्ल मुमकिन नहीं था, बस 5.5 लाख रुपये न देने पड़े, इसलिए गोपी ही को कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये था दिल को दहला देने वाला पूरा मामला कि एक तरफ शौहर पीछा छुड़ाना चाहता था बीवी से, बीवी बेचारी परेशान थी। बीवी को पता ही नहीं था कि मेरा शौहर कत्ल की प्लानिंग बना रहा है, लेकिन आखिरकार हुआ क्या, ढोंगी बाबा ने उसके शौहर ही को कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि किसी भी ढोंगी बाबा पर भरोसा ना करें। वो आपसे पैसे भी ऐंठेंगे और जान तो अल्लाह की अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा जब ही किसी का कुछ बिगड़ेगा। अल्लाह ना चाहे तो ना तो कोई किसी की जान ले सकता है, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।